राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर। और आज चर्चा करते हैं एक ही राजा, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 5 पर लिखा है। एक ही राजा। सभी जानते हैं कि जहाँ पर एक ही बॉस होता है वहाँ शांति होती है, निभाना आसान होता है। और अगर वह बॉस एक अच्छा इंसान हो तब तो क्या कहना। दूसरी तरफ सभी कहते हैं जहाँ बॉस एक से ज़्यादा अर्थात 2 या 2 से अधिक होते हैं तो सेवकों का अर्थात प्रजा का जीना हराम हो जाता है। ज़्यादातर किसकी माने किसकी ना माने, कितनी मान लो फिर भी मेरी नहीं मानी, उसकी नहीं मानी, निभाना बड़ा क्लेशपूर्ण होता है। इसी तरह दुनिया में कलयुग हो गया है। यही कारण है, अगर हम दुनिया का राजा एक ही बना लें तथा उसको सच्चे दिल से माने तो वह सब कुछ अच्छा एवं आसान हो जाएगा तथा यह संभव भी है। कहते हैं भगवान धरती के दुनिया के राजा हैं तो बस ठीक है, एक ही राजा हैं निर्विरोध। उनके कानून एवं नियम मानो, यानी कि प्रकृति के कानून और नियम मानो। अपने अपने राज्यों को उन्हीं के बताए गए नियमों के आधार पर चलाओ। अपनी अपनी कानून एवं व्यवस्थाओं को उन्हीं के कानून एवं व्यवस्थाओं के आधार पर बनाओ। बस सब कुछ सुंदर, आसान, स्वर्ग में वैकुंठ लोक सा, जन्नत सा होता चला जाएगा। अब सोच लें, समझ लें कि जीवन कैसा चाहिए। आओ अपनी दुनिया एक ही राजा को समर्पित करें और हम उसके दरबारी हो जाएं। एक बॉस और चारों ओर सुख। जब हम कहते हैं कि संसार का एक ही राजा है तो हमें उसकी ताकत का ध्यान रखते हुए ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो कुछ लोग सवाल खड़ा कर देते हैं जिनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो परमात्मा की सत्ता को माने, स्वीकार करें। वे कहते हैं कि यह सब बेकार है, अनावश्यक भ्रम है, हमें इस जीवन से मतलब रखना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं जिन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि उनके लिए मेरी एक ही राय है कि भगवान शांत, गंभीर, स्वयं आनंदित स्वभाव के हैं, इसलिए उनको नज़रअंदाज करना तथा सबों को अपने मज़े में मस्त रहने देना भी उनका स्वभाव है। बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कुकर्मों या अत्याचारों की तरफ उनका ध्यान न जाए। वे अपने आनंद में, अपने ध्यान में स्थिर रहते रहें। उन्हें अपना ध्यान भंग करने की आवश्यकता ना पड़े। बस तब ही सब ठीक है। यही वजह है कि कहा जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ एवं धर्म को पुनर्स्थापित करता हूँ। अर्थात हम मस्त रहें मगर ध्यान रखें कि भगवान को हमें देखना ना पड़ जाए। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली और विचार करने वाली और धारण करके अपनाने वाली, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी जानते हैं कि जहाँ एक ही मालिक होता है वहीं सुख शांति रह पाती है। आप अपने परिवार में देख लें, व्यापार में देख लें, कहीं भी देख लें, और जहाँ
बॉस कई हो जाते हैं, वहाँ मात्र क्लेश के अलावा और कुछ नहीं रह पाता। वो कहता है उसकी क्यों मानी और वो कहता है उसकी क्यों मानी, मेरी नहीं मानी, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, 50 क्लेश हैं। और जबकि सभी जानते हैं कि ये जो दुनिया है एक ही मालिक की रची हुई है, एक ही मालिक के कायदे कानून यहाँ चलते हैं, तो क्यों ना हमें उस मालिक का प्रजा बन जाना चाहिए और अपने अपने राज्यों को उन्हीं के कानूनों के हिसाब से, उन्हीं की व्यवस्थाओं के हिसाब से चलाना चाहिए, उन्हीं की प्रसन्नता के हिसाब से चलाना चाहिए। और अगर इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से ही सभी का जीवन, तुम्हारा भी और जीवों का भी, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों का भी, सभी का जीवन सुखमय होता चला जाएगा और दुख नाम मात्र के या ना के बराबर ही हो जाएंगे। अपने प्रभु की सत्ता को पहचानें और उनका सहयोग करें, उनकी कृपा के पात्र बने, ना कि उनके क्रोध के पात्र। इसी प्रकार से जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन अवश्य ही राम भी बनेंगे और आपके जीवन में रामराज भी आएगा और रामराज का चारों तरफ अवतरण होगा। यही है रामराज की यात्रा, राम की कथा, रामराज की कथा। आओ चलो एक बार जोर से सब मिलके नारा लगाएं, जय रामराज, और कमेंट में भी अवश्य लिखें जय रामराज। और इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो विचार हैं, रामराज के विचार हैं, वो जन जन के मन में पहुँचें और लोगों का मन स्वयं को राम बनाने का और अपने राज्यों को रामराज बनाने का करने लग जाए। उनमें ऐसी फिर से प्यास जग जाए। यही जीवन का सच्चा फल है। जय श्री राम।